एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस हिंदी में। छोटे से शहर बरेली में रहने वाला अभिनव नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभिनव पढ़ाई लिखाई में तो काफ़ी अच्छा था, पर परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी सही नहीं थी। वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मस्ती करना, पैसे उड़ाना चाहता था, लेकिन ये कुछ हद तक संभव नहीं था। अभिनव के हाथ में उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और उसने ठान ली थी कि अब तो इतने पैसे कमाऊंगा कि घर बेचने के बाद भी इतने ज़रूर बचें कि थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो मैं कर ही सकूं। चेन्नई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। पहले 10 दिन उसने कंपनी के गेस्ट हाउस में बिताया। इस बीच इधर उधर खोजने के बाद उसे एक 2 BHK फ्लैट मिल गया जो कि रेंट पर था। ऑफिस से थका हारा जब अभिनव घर पहुंचा, खाना बनाया और किताबें पढ़ते पढ़ते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात गए उसकी नींद एक आवाज़ से टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो तकरीबन 1 बजे थे उस समय। आवाज़ घर के मेन गेट से आ रही थी। अभिनव के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। कौन हो सकता है इस समय, क्योंकि इस शहर में वो ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं है। जैसे तैसे वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था। एक अजीब सा भय उसे अंदर से सहमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके ठीक पीछे हो, पर पीछे घूमने की वो हिम्मत ना कर सका। बस 2 कदम की दूरी पे था अभिनव उस दरवाजे से कि अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन फिर भी अभिनव ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अभिनव दरवाजे से पलटकर जैसे ही कमरे की तरफ एक कदम रखा, वैसे ही एक बार फिर वो आवाज़ उसके कानों तक आई। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए, आवाज़ सामने के दरवाजे से आना बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस बार दरवाजे में हो रही नॉकिंग पीछे के दरवाजे से आ रही थी। पीछे था वो कमरा जो अभिनव ने ब्रोकर को नहीं दिया था। उस दरवाजे के सामने लगा था वो ताला और उस दरवाजे को कोई अंदर से खटखटा रहा था। अभिनव बस अभी और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने तुरंत वो बिल्डिंग से बाहर गया और अपने दोस्त ऋषि को फ़ोन लगाया। ऋषि के फ़ोन उठाने पर अभिनव ने उससे सारी बात बताई। आधे घंटे के ठीक बाद ऋषि उसके घर के सामने था। दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना ही कोई दस्तक, ना ही कोई और आवाज़। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे और तकरीबन 3:30 बजे तक उनकी आंख लग गई। ऋषि को नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक अजीब सी आवाज़ को सुन पा रहा था। ऐसी आवाज़ उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जो आवाज़ अब तक उसे बड़ी दूर से सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा ज़ोर पकड़ते हुए उसके कानों के पास आ रही थी। ऋषि अब इन चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अभिनव को जगाया और उसे आवाज़ के बारे में बताया। अभिनव ने कहा कि ये शायद उसका वहम है, क्योंकि अभिनव को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ऋषि के सर से पसीना तर-बतर गिरे जा रहा था, क्योंकि उसे वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। तभी अचानक अभिनव ने कहा कि तुम्हें किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनी? ऋषि ने बताया कि उसे दरवाज़ा खटखटाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही, पर इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऋषि और अभिनव अब दोनों ही कोई अजीब और करीब आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन दोनों को सुनाई देने वाली आवाज़ें अलग अलग थीं। इसके बाद दोनों वहाँ से भागकर ऋषि के घर चले गए। रात बीतने के बाद सुबह अभिनव ने ब्रोकर को फ़ोन लगाया था और रात वाली बात बताई। ब्रोकर ने कहा कि साहब, नया शहर है, नए लोग हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अरे 2-3 दिन की बात है, एक बार आप इस माहौल से एडजस्ट हो जाए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों, पर अभिनव को ब्रोकर की बातें सही लग रही थी। अभिनव ने अपना काम ख़त्म किया और थका हारा ऑफिस से आकर अब रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई।
तो आप ये अभिनव साहब, सुना आपको काफ़ी दिक्कत हुई रात को। पलट कर देखा तो सीढ़ी पर एक 45-50 साल का आदमी बैठा था। बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि वो इस मकान के मालिक हैं। अभिनव ने घर का दरवाज़ा खोला और उस मेहमान को अपने घर के अंदर ले आए। अभिनव ने कल रात सारी अपने साथ जो घटी घटना विस्तार से बताई तो मकान मालिक ने पूछा कि ब्रोकर ने आपको दूसरे कमरे की चाबी क्यों नहीं दी। वो ब्रोकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक बार फिर दरवाजे पर वैसे ही दस्तक सुनाई दी जो कल रात अभिनव ने सुनी थी। अभिनव ने मकान मालिक से कहा, आपने सुना ना, कल रात से ये आवाज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। मकान मालिक हैरान हो गया अभिनव की तरह देख रहा था क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। और हिम्मत जुटाकर अभिनव वहाँ से उठा और कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। चाय बनाने के लिए किचन में जाना तो बहाना था ताकि वो उस दरवाज़े पर नज़र रख सके जहाँ से वो अजीब और गरीब आवाज़ें आ रही थी। उसने चाय उबालने के लिए पानी को गर्म करना शुरू किया और साथ ही साथ ब्रोकर को फ़ोन लगाया और कहा, सच बताना, इस घर में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? क्योंकि इस घर के मालिक यहाँ आके बैठे हैं और पूछ रहे हैं इस घर में ताला क्यों लगा है। मकान मालिक का नाम सुनकर मानो कि ब्रोकर की हवाइयाँ उड़ गई। उसने दोबारा पूछा, कौन आया है आपके यहाँ? अभिनव ने बताया, मकान मालिक। और ये सुनने के साथ ही ब्रोकर ने फ़ोन की लाइन काट दी और ब्रोकर हड़बड़ाता हुआ उनके घर पहुँचा। दरवाज़ा खुला तो सामने देखा कि ब्रोकर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और शरीर पसीने से भरा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, ब्रोकर ने पूछा, मकान मालिक कहाँ है? अभिनव ने कहा, यही मेरे साथ कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं। पर आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने कमरा बंद करके क्यों रखा है? इसकी चाबियाँ कहाँ हैं? उसने कहा, चाबियाँ तो मैं आपको दे दूँगा, पर क्या मैं एक बार मकान मालिक से मिल सकता हूँ? अभिनव उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। सामने टेबल पे पड़ी थी 2 कप चाय और आधी खाई हुई बिस्किट। अभिनव कमरे में इधर उधर झाँक रहा था क्योंकि जिस मकान मालिक की बात कर वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। और गौर करने की बात तो ये है कि उस घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही डोर था जहाँ थोड़ी देर पहले अभिनव और ब्रोकर दोनों खड़े थे। ब्रोकर ने कहा कि आप पता नहीं किसकी बात कर रहे थे क्योंकि इस मकान के मालिक ने आज से 5 साल पहले उस बंद पड़े कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह घर उसने बहुत शौक से ख़रीदा था। रिसेशन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता गया। मुसीबत की घड़ी में उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके अकेलेपन ने उसकी जान ले ली। उस घर से बाहर आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। अभिनव ने आज तक ऐसी कोई भी चीज़ अनुभव नहीं करी थी। उसने ब्रोकर से कहा कि मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता और सारी चीज़ें अपनी पैक करने लगा। ब्रोकर ने भी उसकी मदद करी दरवाजे को बंद करते वक्त। उस ब्रोकर और अभिनव दोनों ने देखा कि कैसे उस बंद कमरे के दरवाजे पर कोई कैसे दस्तक दे रहा था। रात अभिनव ने ऋषि के घर गुजारी। अभिनव और ऋषि बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं।